ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध। अव्यक्ति शारी, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होंगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? समाचार सुनते रहते हैं। शांति मन में शांति कहेंगे। कैसा वातावरण बाबा ने इतना सुंदर बनाया है। इस समय पर दो प्रकार के दृश्य हमारे सामने हैं। एक दृश्य है जहाँ कल शाम को बहुत सारे वीआईपी सब तरफ से आए हैं और ग्लोबल समिट का पहला सेशन हुआ। रात को 10 सवा 10 तक। कईयों ने देखा भी होगा, ना भी देखा हो। तो इंदौर के हॉस्टल वालों ने बहुत सुंदर नाटक भी किया, अपने देश के लिए भी किया, सांता क्लॉज को भी लाए, बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत सुंदर था। तो जब भ्राता ब्रजमोहन जी का सुना तो काफ़ी मीटिंग्स हुई कि कैंसिल करें, तो इतने वीआईपीज आए हैं, चाहे अपने सेवाधारी या पार्टिसिपेंट्स, सब इतना खर्चा करके आए हैं तो होने तो चाहिए, पर कैसे हो।
तो सारा करने के बाद यही तय हुआ कि अगर भ्राता ब्रजमोहन जी को पांडव भवन में लाया जाए। परंतु आप में से कुछ ने देखा होगा कि ओआरसी में भी बहुत अच्छा रहा। एक दिन वहाँ एक्स्ट्रा, कल शाम को वो लोग निकले हैं वहाँ से, आज पहुंचेंगे पांडव भवन और हिस्ट्री हॉल में रखा जाएगा। लेकिन दोनों वातावरण, हाँ, एक तरफ कब उनका रथ आएगा, सारा सेरेमनी होगी, और दोनों प्रोग्राम चले। तो आज सारा दिन ग्लोबल समिट के सेशन चलेंगे, कल सवेरे तक। बहुत लोग तो चले जाते हैं, कुछ कल रात को जाएंगे, कुछ आज ही जा रहे हैं। और अच्छा, सभी बहनों को मैं देखती हूँ मेहनत करके, कोई 10 वीआईपी, कोई 20 को, मतलब अच्छे अच्छे ग्रुप लाए हैं। कल मैं बहुतों से यहाँ पर मिली, आते हैं अपने अपने ग्रुप को लेकर के। तो दो तरह का वातावरण है, पर इतनी शांति है। अगर किसी को नहीं पता हो, अगर जिनको पता है वो देख रहे हैं, परंतु दोनों का ऐसा सुंदर तरीके से व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर अ, उनके रथ का भी आह्वान हो रहा है, और दूसरी तरफ ग्लोबल समिट के सेशंस भी। इस बार ऐसे भी हमेशा 3 दिन होता है, इस बार एक ही दिन का था। कल का सारा दिन, आज होगा सब सारा दिन, कल शाम का, आज सारा दिन, और कल सवेरे का सेशन होगा, फिर पूरा हो जाएगा। तो कभी सोचो तो कंट्रास्ट के दो दृश्य हैं। परंतु बाबा का कार्य है, सभी आपस में मिलकर करते हैं। तो सब कुछ सहज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। राइट। तो इसलिए मैं तो देख रही हूँ दोनों तरफ इस तरह से भोजन बने, नहीं बने, कहाँ बने, कैसे बने, सब तैयारियां बहुत अच्छी तरह हो रही है। परिवार है ना, तो परिवार के जैसे दोनों दृश्य। मैं हमेशा ऐसे देखती हूँ कि 2-3 मिनट हमको मिलते हैं, जब तो थोड़ी व्यवस्था हो और टॉपिक सामने आ जाता है, तो सबका मंथन शुरू हो जाता है। इधर उधर देखने की तो जरूरत ही नहीं, करने वाले कर रहे हैं, आप मनन चिंतन करो। अगर किया होगा तो आंसर भी होगा आपके पास कि संगम युग की प्रारब्ध क्या है। बहुत तरह के विचार आते हैं, हर एक के मन में अलग विचार होगा। मैं जब इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि एक है भाग्य, दूसरा है भाग्य विधाता। तो जैसे ना कि कौरव पांडव को श्री कृष्ण से क्या उनको चाहिए, तो एक ने कहा आप हमारे सारथी बनो, दूसरे ने कहा कि आपकी जितनी शक्ति है, जितनी सेनाएं हैं, वो मुझे दे दो। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि हमें भाग्य विधाता मिला है। भाग्य विधाता मिलेगा तो भाग्य तो मिलेगा ही। और संगम युग की यही प्रारब्ध है कि ऐसे माता पिता, विश्व पिता, भाग्य विधाता, हर गुण गाओ, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, जितनी भी महिमा करें बाबा की कम है। तो ऐसा माता पिता संगम युग पर, और ऐसा ही फिर टीचर और सदगुरु बाबा। तो बाबा है तो प्राप्तियां तो है ही रहे। भाग्य विधाता है तो वो भी मिला और भाग्य भी मिल जाता है। तो प्रारब्ध, सभी ये समझते हैं कि सत्युग में मिलेगी ना, पर बाबा कह रहे हैं कि अभी भी प्रारब्ध है। तो मन में ये आता है कि हमें से कितने उस प्रारब्ध के सुख में, प्राप्ति में संतुष्ट रहते हैं,
अपने भाग्य के ऊपर नाज रखते हैं, जो हमें पार्ट मिला है संगम पर। लौकिक में होते हैं तो 2 4 10 संबंधी, बस उनकी सेवा करते रहते हैं ना। और यहाँ इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा परिवार। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो इसमें बताया कि स्वयं को भी प्राप्ति हो रही है और सेवा भी कर पा रहे हैं। ये बहुत कम होता है, नहीं तो क्या होता है कि स्वयं की साधना में लग जाते हैं, या कई हैं बस सेवा में ही लगे रहते हैं। नहीं, पर यहाँ पर दोनों, स्वयं की संपन्नता, संपूर्णता, और दूसरी तरफ फिर विश्व की सेवा। तो स्वयं और सेवा ये बहुत कम होता है। ये भी एक हमारी प्रारब्ध कहेंगे ना। तो ऐसे अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो संगम युग इतना महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, एक श्वास, एक मिनट भी वेस्ट जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों शक्ति इकट्ठी चली जाती। आपको व्यर्थ संकल्प चले, श्वास भी वेस्ट हो गए और टाइम भी वेस्ट हो गया, तीनों शक्तियां चली जाती। इसलिए बाबा देखो कितना अटेंशन दिलाते हैं, बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को समाप्त करो। तो जिनको समय का मालूम है, मूल्य है, जैसे कहते हैं कि अच्छी खेती बाड़ी भी अगर समय पर आप बीज नहीं बोएंगे तो नहीं निकलता ना वो फल। समय होता है भाई, इस टाइम पर अगर आप बीज बोएंगे, हर एक फल का, सब्जी का अलग अलग होता है नहीं। चावल का भी सीजन है तो गेहूं का भी सीजन है तो फल का भी। ऐसे ही संगम युग सीजन है श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का, श्रेष्ठ प्रारब्ध का। तो इस समय का एक सेकंड, एक बार बाबा ने कहा था, हजारों साल के बराबर। 5000 वर्ष की तो प्रारब्ध बनती है, पर बाबा कहता है कल्प कल्पांतर। हम लोग जब ज्ञान में आए तो हमारी दीदी मनमोहिनी यही कहती थी, अभी खोया तो कल्प कल्पांतर। इस समय आपने 1 मिनट व्यर्थ किया तो इसलिए हजारों साल का है कि हर कल्प बेच जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखो, हम क्या रिपीट करना चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं वैसा हमें बनना होगा, करना होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है कि सभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। ऑर्डिनरी सोच होना ही नहीं चाहिए, श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, महान हो, बेहद का हो, निस्वार्थ हो, बहुत क्वालिटी की सोच होने चाहिए। तो फिर क्वालिटी वाली आत्माएं आपके समीप आएंगी। हम देख रहे हैं आज बहनें लेके आती हैं 10 12 वीआईपी, एक एक लेके आई है, कोई 20 लेके आया। तो क्वालिटी अपनी बढ़ रही है, तो सेवा में भी इतने अच्छे अच्छे लोग, कितने डॉक्टर्स, कितने बिजनेसमैन, कितने हर तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी सेवा है। हर संकल्प में स्वयं की भी सेवा है और दूसरों की भी है। अलग मेहनत नहीं है कि स्वयं की अलग करो। बाबा कहते हैं अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है क्या, सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। तो बाबा संगम युग पर डबल, स्वयं भी और विश्व भी, बेहद के भी और हद के भी, अलौकिक लौकिक।
हर प्रकार की क्वालिटी बढ़ती है और संपन्न बनते हैं। तो भी हम सभी बैठेंगे, 3 मिनट 5 मिनट समय की बात है, और अपनी स्थिति को उपराम ले जाओ। बेहद ड्रामा के बेहद दृश्य, अलग अलग तरह के पार्ट सामने आते हैं। हम उपराम स्थिति से हर बात को देखें और समझ लें उसमें राज क्या है ना। तो ऐसी शांत स्थिति, एकाग्रता, ओम शांति।